12 महीने में मोदी जी 12 बार परीक्षा पे चर्चा कर लेंगे। परीक्षा को वो चर्चा इसलिए करते हैं कि 2-4 छात्र बचे हैं, उनका भी पेपर में कैसे लीक करवा दूं। साहब ये इस जिले के बच गए, इनका भी लीक करवा देता हूं। 3 महीने विदेश दौरे पे चले जाएंगे, 4 महीने चुनाव में निकाल देंगे, 4-5 महीने मन की बात कर लेंगे। साहब हो गया पंटाडा। क्या लगता है, क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम है शैलेश यादव। यादव जी बताइए, ये क्या लगता है कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? देखिए, पेपर लीक होने का कारण ये है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी को ही नहीं पता पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तो उनको नहीं पता है तो वो बैराक की तरफ प्रस्थान कर जाएं। क्यों कह रहे हैं उनको पता नहीं होगा? भाई शिक्षा मंत्री है, उनको तो हर बात का पता है। उनको पता होगा कि पेपर लीक कर कौन रहा है। भाई हमें तो ये लगता है आप पेपर लीक करवा रहे हैं, आप ये पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड हैं, आप एजुकेशन माफिया के सबसे बड़े लीडर हैं, आप ही माफिया हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जांच करवाइए, एजुकेशन माफिया को खत्म करिए। अरे इस देश में आप ऐसी STF गठित करते हैं जो बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों को खत्म कर देती है, तो आप एजुकेशन माफिया का पता नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन CBI की जांच के लिए CBI तो तोता है। कई लोगों को पकड़ में हिरासत में लिया जा रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन को। इससे पहले पेपर लीक हुआ, CBI ने तब भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया। वे तब भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, वे अभी भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उनको 2-3 महीने बाद बेल मिल गई थी, इनको भी मिल जाएगी। इनके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप। वो चीख के कह रहे हैं इनके ऊपर कुछ बड़े लोग हैं। कौन है साहब बड़े लोग? आप उनकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? आप रोज एक नया बहाना लगा देते हैं। छात्र पिस रहा है ना, बात NTA की नहीं है। NTA तो नेशनल टेंशन एजेंसी बन गया, वो टेस्टिंग एजेंसी नहीं बना है। उसके साथ आप हमारी जनों के लिए टेंशन एजेंसी बन गया। हाँ, अकेले NTA की बात नहीं हो रही है। आप तमाम जितनी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपटीशन एग्जाम की बात कर लें तो एजेंसी उनमें होड़ हो रही है कि साहब मैं ज्यादा पेपर लीक करूंगा, कि मैं ज्यादा पेपर लीक करूंगा, कि मैं जीतूंगा। पर इसके सिपे सलार हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, हमारे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, तथाकथित सरकार। इसको इतना सोचना चाहिए कि देश का जब छात्र ही नहीं पढ़ेगा तो वो क्या करेंगे। वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सवाल ये है कि इस पे जवाबदेही किसकी बनती है? NTA की जवाबदेही है या शिक्षा मंत्री की जवाबदेही है? इस पर जवाबदेही शिक्षा मंत्री की है। देखिए, तो फिर इस्तीफा बार बार कह रहे हैं कि NTA की जो है जवाबदेही देनी चाहिए। अपना पल्ला झाड़ रहे हैं वो, अपना पल्ला झाड़। इसमें देश के प्रधानमंत्री जी की जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली है ना, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, वो यही चाह रहे हैं कि देश के हर एक छात्र की डिग्री भी ऐसी ही हो, तो सब मेरे जैसे हो जाएं। तो उनकी ये सोची समझी साजिश है, कोई एक दिन की ये प्लानिंग थोड़ी है। वो सबको अपने जैसा देखना चाहते हैं। अच्छा, आपके जानकारी में कि कोई तैयारी कर रहा था नीट की? देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, मेरे तमाम साथी नीट की तैयारी करते हैं। मैं नीट की तैयारी करता था, लेकिन मेरा ड्यू में एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो पाया, तो मैं अब नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाई कर रहा है, मेरी बहन तैयारी कर रही है। कोटा में मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। हम किसान फैमिली से आते हैं, इतना किसान, भारत का किसान इतना, किसान तो छात्रों से ज्यादा लीक होने के बाद आपके भाई बहनों पर क्या असर है अभी? उनके ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनता है। वो बेचारे यही सोचते रहते हैं कि हमारा कभी होगा या नहीं होगा। वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो अपनी क्षमताओं को कमजोर समझने लगते हैं। उनको ये लगता है हम बहुत बड़े फेलियर हैं, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद जब ये पता चले कि चंद पूंजीपति लोग अपने जेब से पैसा निकालकर, अपनी बपौती पैसा खर्च करके उस पेपर को खरीद लेते हैं, तो लाखों गरीबों के बच्चों के ऊपर लात मारने का काम करते हैं, तो उसके ऊपर क्या मनसा होगी? बात तो सही है, ये बहुत ही निंदनीय काम करते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। क्या लगता है कि ये तानाशाह सरकार है। इस सरकार को होश में लाने के लिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे साथ और भी लोगों को जुड़ना पड़ेगा, किसानों को जुड़ना पड़ेगा, तब इस सरकार को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और इसका कोई उपाय नहीं बचा है। इनके अंदर विनम्रता खत्म हो गई है, इनके अंदर से सारी करुणा खत्म हो गई है। किसी न छात्रों के लिए, किसानों के लिए, वंचित के लिए, गरीब के लिए कोई जगह नहीं बची है इस सरकार के। लोग कह रहे हैं कि छात्रों को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि दोबारा तैयारी करके एग्जाम दे दो? जैसे एक राजस्थान के तथाकथित मंत्री साहब बयान दे रहे हैं कि इतनी बड़ी बात तो है नहीं, तो उनको ये बात सोचनी चाहिए। उनके लिए बड़ी बात जब होगी जब उनकी गाड़ी छिन जाएगी, उनकी कुर्सी छिन जाएगी, उनका मंत्रालय चला जाएगा, जब वो चुनाव हार जाएंगे, उनके लिए तब बड़ी बात होगी। उनके लिए आज बड़ी बात नहीं है। उनके बच्चों को क्या है, भेज देंगे विदेश, भेज देंगे UK, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज देंगे, उनका तो जीवन सेट है। भाई भ्रष्टाचार करके 1000-2000 कमा लेंगे, क्या दिक्कत है गुरु? दिक्कत तो हम जैसे लोगों को है ना, जो अपने घर से यहाँ दिल्ली में पढ़ने आते हैं, तमाम कोचिंगों में फीस देते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो हमारी तो आत्मा दुखती है। हमें तो कोई भविष्य नहीं दिख रहा है अपना, क्योंकि हमारे बाप तो मिनिस्टर नहीं है ना, हम तो अधिकारी के लड़के नहीं है ना, तो हमको तो अपना भविष्य देखना है। बिल्कुल। लेकिन इधर से तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, इस पर आप लोगों का क्या विचार है?
देखिए मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। मोदी जी आज तक बोले कब है? मोदी जी ना मणिपुर पर बोलते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं महाराज। वो परीक्षा पे चर्चा ही कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। साल में देखो 12 महीने में मोदी जी 12 बार परीक्षा पे चर्चा कर लेंगे। परीक्षा को वो चर्चा इसलिए करते हैं कि 2-4 छात्र बचे हैं, उनका भी पेपर में कैसे लीक करवा दूं। साहब ये इस जिले के बच्चे का, इनका भी लीक करवा देता हूं। 3 महीने विदेश दौरे पे चले जाएंगे, 4 महीने चुनाव में निकाल देंगे, 4-5 महीने मन की बात कर लेंगे। साहब हो गया बंटाढा। यही तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें, उनके बस का मंत्रालय चलाना नहीं है। इस देश में कई ऐसे योग्य लोग हैं जो उनसे बेहतर मंत्रालय चलाएंगे और परीक्षा कंडक्ट करा के दिखाएंगे। चलिए।